अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शोडी क्रॉस रोड लोअर प्राइमरी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल की जमात चाहरुम की ई लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। मज़मून उर्दू आज का सबक है शफ़ीउद्दीन नैयर और इस सबक के हम सवाल जवाब देखेंगे। तो बच्चों, ये जो अभी तस्वीर आपके सामने आई है ये है शफ़ीउद्दीन नैयर साहब की, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें और नज़में लिखी। तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक जुमले में जवाब लिखिए। वालिद के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र कितनी थी? जवाब, वालिद के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र 7 बरस थी। सवाल नंबर 2, अपने गुजारे के लिए नैयर साहब क्या करते थे? जवाब, अपने गुजारे के लिए नैयर साहब कुछ मजदूरी कर लेते और कभी कभार अखबार बेचते और बच्चों को पढ़ाते थे। सवाल नंबर 3, अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो क्या करते? जवाब, अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो जगह जगह ज़िक्र करते थे। सवाल नंबर 4, नैयर साहब ने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी? नैयर साहब ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। सवाल नंबर 5, नैयर साहब की ज़िंदगी के हालात से क्या मालूम होता है? जवाब, नैयर साहब की ज़िंदगी के हालात से मालूम होता है कि इंसान मेहनत और लगन से इल्म हासिल करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। नैयर साहब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, नैयर साहब का इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। नैयर साहब का इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। मुख्तसर जवाब लिखिए। नैयर साहब की वक्त की पाबंदी का वाक़या बयान कीजिए। मतलब वो वक्त के कितने पाबंद थे, ये हमको कौन से वाक़ये से पता चलता है, ये लिखना है। तो जवाब है, एक बार नैयर साहब को जलसे की सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकले, रास्ते में एक साहब मिल गए और वहाँ बातें करने लगे। बातों बातों में देर होने लगी, इसलिए नैयर साहब जलसा गाह की तरफ दौड़ते हुए गए। तो ये थी उनकी पाबंदी का, वक्त की पाबंदी का वाक़या। सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। नंबर 1, एक बहुत ही प्यारी नज़्म डैश डैश तुमने भी पढ़ी है। जवाब है बाग की सैर। एक बहुत ही प्यारी नज़्म बाग की सैर तुमने भी पढ़ी है। नैयर उनका डैश था, क्या था? तखल्लुस था। 3, दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने डैश भी सीखी, किताबत भी सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए कि ज़ील के जुमले सही हैं या गलत। नंबर 1, नज़्म लब पे आती है दुआ नैयर साहब की लिखी हुई है, गलत। ये तो इकबाल साहब की लिखी हुई, तो ये जुमला क्या है? गलत है। नैयर साहब का पूरा नाम मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था, सही। नैयर साहब का पूरा नाम क्या था? शफ़ीउद्दीन नैयर। नंबर 3, इमाम साहब ने उन्हें अलीगढ़ के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। ये जुमला भी सही है कि इमाम साहब ने उन्हें, शफ़ीउद्दीन नैयर को, अलीगढ़ के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, तो ये जुमला सही है। नंबर 4, वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। ये भी जवाब क्या है? ये भी जुमला सही है। तो बच्चे, ये थे आपके सवाल जवाब। इसको अपनी कॉपी में लिखिए।